बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा गैंग पाकिस्तान का सबसे मकरूह गैंग, सबसे गलीज़ धंधा करने वाला गैंग, ये बढ़ता चला जा रहा है। यानी देखिए कि एक और शख्स, एक और गैंग मेंबर गिरफ्तार हो गया है और इससे पता चल रहा है कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ था। और अभी कुछ लोग मफरूर भी हैं, इनके कुछ कारिंदे मफरूर भी हैं, जिनके लिए कोशिश हो रही है कि एक तो वो मुल्क से बाहर ना जा सकें, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश हो रही है। और नए नए जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं बड़े हौलनाक हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुसलसल इमरान खान साहब और उनका अमला इस सारे केस पर नज़र रखे हुए है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस हो, दीगर इदारे, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इस केस को देख रहे हैं। और इस केस को इसलिए उनको हैंडल करना पड़ रहा है, नहीं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से। एक तो ये वजह कि जिस तरह पूरी कौम इस पर दुखी और गुस्से में है कि जिस तरह का वाक़या हुआ, और अब जो नए इंकशाफात हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा हौलनाक हैं। और अब FIA साइबर क्राइम विंग भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। नई जो पेशरफ्त है वो ये है कि इनसे मज़ीद वीडियोज़ मिल गई हैं, इनके पास जो लैपटॉप्स हैं, दीगर मोबाइल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको तहवील में लेकर और उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है, उनमें से चीज़ें मिल रही हैं। और 13 लाख रुपए का पता चला है, 13 लाख रुपया ये इस जोड़े से ले चुके थे जिसके साथ इन्होंने ये जुल्म किया। और देखिए, आप बता भी रहे हैं कि ये किस तरह से इनका तरीका वारदात था। यानी चाबी भी इनके पास थी, ये अंदर दाखिल हुए और उसके बाद असले के जोर पर किस तरह इन्होंने ना सिर्फ इनके कपड़े फाड़े इस जोड़े के, बल्कि असले के जोर पर इनसे ऐसी हरकतें करवाई कि जिसकी फिर इन्होंने वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाकर फिर इनको ब्लैकमेल किया। इनसे ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पर गैर अखलाकी काम करवाए और उसके बाद फिर इनको ब्लैकमेल करते रहे, इनको अपने पास बुलाते रहे। और ये कहा जा रहा है कि जब मजीद वो बेचारे पैसे नहीं अरेंज कर सके या जो भी, या इनकार किया या थक गए जिस तरह भी, तो फिर इन्होंने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दी इनकी। अब देखिए कि इनको कितना, ये इनके जहन में क्या था कि कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। माजी की वीडियो सामने आ रही, इसमें कहता है कि जी ये गरीब या कमज़ोर तबके ने मेरे खिलाफ मुकदमे करवाए हुए हैं। यानी वो समझ रहा है कि मैं ताकतवर हूं और कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्यों उन्होंने ये वायरल की? उनको पता था कि यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है और इज्जत उनकी खराब होगी जिस जोड़े की हम ये वीडियोस कर रहे हैं, जिन पर हमने जबरदस्ती करके वीडियोस बनाई, उन पर मुश्किलात आएंगी कि हमें पैसे नहीं दे रहे। और फिर शायद ये चाहते थे कि वो वीडियोस ये दिखाकर देखो कि बाकी लोगों जिनकी इस तरह की इन्होंने वीडियोस बनाई हैं कि हम तुम्हें भी इसी तरह से ब्लैकमेल करेंगे और वरना तुम पैसे दो। और ये अब देखिए सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो गया है कि एक तरफ इस तरह से उसका इस्तेमाल होता है और पॉजिटिव ये है कि वहां पर जब चीज़ वायरल होती है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक को उसका नोटिस लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह है मौक़िफ़, इस पर वाज़ेह अहकामात हैं। IG को मिल चुके हैं, वो खुद बुलाकर सारी ब्रीफिंग ली। इसमें वाज़ेह है कि चाहे FIA है, चाहे कानून नाफिज करने इदारे हैं, दीगर सरकारी इदारे हैं, सरकारी वकला हैं, जो भी हैं, इसमें अगर ये छूट गए मुजरिमान, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुलजमान अगर छूट गए तो फिर जिन लोगों का काम है इनको सजा देना, सजा दिलवाना, वो नहीं छूटेंगे, उनकी भी खैर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बच जाएं, तफ्तीश आगे बढ़ रही है। 13 लाख रुपए इन्होंने लिया, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे माशरे में क्या होता है कि जिस पर जुल्म हुआ है, अच्छा एक तो बहस छिड़ी है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वो अलग किस्सा, लेकिन जुल्म उन पर हुआ। और अब हाल यह है कि पुलिस ने उनको ट्रेस किया, उनके घर तक पहुंचे। जो लड़की है वो घबराई हुई, अपना बयान देने को तैयार नहीं है, जोड़ा शादीशुदा। फिर यह भी बताया जा रहा है कि इनकी मंगनी थी और वो कोई लड़की इम्तिहान देने आई थी दूसरे शहर से यहाँ पर, और फिर वो एक दिन के लिए कोई कमरा या फ्लैट किराए पर लिया था और ये लड़का भी वहाँ पर था, तो उनके पास चाबी थी इस गैंग के पास। ये अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद उन्होंने सारी हरकतें की। अब हुआ ये है कि देखिए पुलिस गई है, उन्होंने कहा जी आपको हम सिक्योरिटी देते हैं। फिर ये कि शादी हो गई है तो लड़की पर किसी तरह से कोई दबाव या ये तो नहीं कि किसी रिश्तेदार से, अपने या ससुराल के रिश्तेदार से कोई ख़तरा हो इन वीडियोस के आने के बाद। तो उन्होंने तो यकीन दिलाया है दोनों तरफ से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों पूछना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में उल्टा मजलूम जो है वही मुजरिम बन जाता है, क्योंकि उसकी वीडियो आ गई है, बैकग्राउंड नहीं देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं, और बस। और इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जो गैंग है ये इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करता था। वरना आप खुद सोचें कि उन्होंने जुर्म किया है और वो अपने ही जुर्म की वीडियो क्यों सामने ला रहे होंगे? क्यों? क्योंकि जिन पर उन्होंने जुल्म किया उनको पता है
कि भाई मुश्किल में ये आएंगे, ये माशरा इस तरह का है, लेकिन अब ये गिद्ध बच नहीं सकते इंशाअल्लाह। अच्छा, मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए कि चूँकि पूरी कौम एक कर्ब में है, एक दुख में है, और इसी वाले से हर तरफ की बात हो रही है इस केस की। कहीं ये बात हो रही है कि जी दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि पूरा माशरा दहशतज़दा हो गया है। मैंने खुद देखा कि खातून ने ट्वीट किया कि ये उस्मान मिर्ज़ा तो मेरा हमसाया था, तो कहती हैं मुझे उस इलाके में रहते हुए खौफ आ रहा है कि पता नहीं किस तरह के लोगों के इर्द गिर्द हम रह रहे हैं, कौन हमारे साथ रह रहा है, ये कहाँ से किस तरह से वीडियोस बना लें। तो इस तरह का खौफ पूरे माशरे में फैल गया इनकी वजह से कि किसने कहाँ पर कैमरे लगाए हों और वो किस तरह का उसका इस्तेमाल कर दे, किस वक्त क्या हो जाए। तो ये हाल है। अब मज़ीद जिस तरह से वीडियोस मैंने आपको बताया कि बरामद हुई हैं, अभी कोशिश हो रही है कि बाकी मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। अभी FIA चूँकि इसमें इन्वॉल्व हुआ है और इसका उस्मान मिर्ज़ा का एक और साथी पकड़ा गया है। अब ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए इनसे बटोरे गए और जो लड़का है वो ये कहता है कि जी एक ही ट्रांजैक्शन हुई, कहीं जगहों पर कहा जाए लड़का और लड़की से दोनों से ही पैसे लेते रहे और मुख्तलिफ मौक़ों पर जब ना दिए तो उन्होंने वीडियो वायरल की, मज़ीद पैसों के तकाजा कर रहे थे, जब नहीं दिए तो ये किया। फिर अब नए सिरे से तफ्तीश का भी फैसला किया गया है और इसी के बायस मुलज़मान के एक और साथी बिलाल मरवत को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब मुलज़मान की तादाद 5 हो गई है। और मैंने आपको बताया कि अभी 2 से 3 ऐसे हैं, एक तो ये उस्मान मिर्ज़ा का भाई है, उसको भी गिरफ़्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और दीगर जो मुलज़मान हैं, इसके अलावा 2 मुलज़मान बताए जाते हैं जिनको गिरफ़्तार करने की कोशिश हो रही है। अब आप देखें कि इस मुकदमे में जिस तरह से अब ये अदालत में गया है तो वहाँ भी बात हो रही है, चूँकि पब्लिक फोकस में आ गया है, लोग इसको देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इसको देख रहे हैं, इस वजह से हाई प्रोफाइल केस बन गया है। तो ये अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें तो कोई सज़ा होगी और ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। इसमें यानी इसको एक इबरतनाक, इस गैंग को इबरत का निशान बनाया जाएगा, इबरतनाक इनको सज़ा दी जाएगी, इबरतनाक अंजाम होगा इनका। अब 5 कुल तादाद हो गई है मुलज़मान की और इसके साथ ये बताया जा रहा है कि इनके कुछ लोग हैं, या उस्मान मिर्ज़ा का बताया जा रहा है कि शादीशुदा भी है, उसके घर में बच्चे भी हैं। ये भी आप देख लीजिए किस तरह से काम है। और ये वही जो पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माजी में भी यही काम करता रहा है, रेंट ए कार, प्रॉपर्टी का बिजनेस, और बाकी भी इसके दोस्त यार उस तरह से हैं। अब कहा जा रहा है जी वो तो इसके बुलाने पर आए थे, कुछ 2 के वकला ये कह रहे हैं कि जी उनका कोई कसूर नहीं, CCTV फुटेज देख लें, वो तो बाद में आए थे, ये पहले आया था। बहरहाल अब PM ऑफिस इस हवाले से भी बता चुका है कि जी पर्सनली प्राइम मिनिस्टर इसको देख रहे हैं, इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पर बड़ी अजीबोगरीब तनकीद भी हुई कि जी वो औरतों के वाले से क्यों बयान दे देते हैं पर्दे का, अब इनका कसूर था इस जोड़े का, ये इस तरह के दरिंदे हैं, क्या इमरान खान इनका साथ देंगे, और इस तरह की बातें। तो इसलिए अब इमरान खान साहब ने जब नोटिस लिया है तो तभी ये केस अब जिस तरह से देखा जा रहा है, तो माजी में ना ऐसा केस नज़र आया इस तरह से कि उस पर इस तरह फोकस हो। और ये जो पहले वारदातें करते रहे हैं उनमें कई दफ़ा पुलिस के पास कंप्लेंट गई, तब भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जुमे के दिन भी इस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनका रिमांड दिया था और इसके साथ जो SP हैं सदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो गए थे और उन्होंने 5वां जो मुलजिम है उसको भी गिरफ़्तार किया है और उन्होंने अब अदालत के सामने उसका रिमांड भी लेना है। अच्छा, अब ये देखिए कि इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान गूंज का लिखा गया है कि जी वो उन्होंने मैन हैंडल्ड जो उसके साथी थे जनाब इन गैंग के, उन्होंने जर्नलिस्ट को भी तंग किया और फिर कोर्ट रूम को खाली कराया गया जज के कहने पर। तो इसलिए अब सिक्योरिटी का भी मसला बन गया उस जोड़े के लिए, और पुलिस कह रही है जी हम बिल्कुल जब आपको ज़रूरत आप हमें ज़रूर बताएं। और देखिए कि इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि इसमें भी वो लड़का बता रहा है कि उसने एक जानने वाले से ये फ्लैट, ये जगह किराए पर ली थी और वो फिर ज़ाहिर है इस गैंग का हिस्सा था या उसने आगे से उसने इस गैंग से ली। तो ये सब आप देखिए कितना ख़तरनाक हो गया है, लोगों का एतबार ख़त्म हो गया है। और ये कि 13 लाख रुपया लेकर भी और फिर उनको कहते रहे कि और पता नहीं किस किस को ये ब्लैकमेल करते रहे हैं, क्या वो लोग भी इस पर सामने आएंगे या वो इस तरह से खौफजदा रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे माशरे को अगर कहीं जुल्म होता है तो मेरा ख्याल है कि देखिए जो जिसका जुर्म है उसकी वो सज़ा होनी चाहिए, वो छोड़ दें इस जोड़े का ये वो अखलाकी तौर पर उसको हम जज करें। अभी जुल्म उन पर हुआ है, वो मजलूम हैं, उनका साथ देना चाहिए ताकि दीगर लोगों के साथ जिनके साथ ये हो चुका उनको हौसला हो और
आइंदा किसी के साथ अगर इस तरह ब्लैकमेल करने की उसको कोशिश करता है तो उसको पता हो कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूंगा तो कोई कार्रवाई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।